हेलो। ठीक है, तो आज नया लेक्चर है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमारे दो लेक्चर हो गए अब तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। पहला लेक्चर हुआ था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। और दूसरा कौन सा है? दूसरा था हमारा, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंस्टॉलेशन और सेटअप कैसे होगा हमारी ओपन एआई की एपीआई की का। यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर आके देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा। तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कैसे इसको सेटअप करना है। तो मैं सोच रहा था कि कैसे पढ़ाना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये पूरा इंस्टॉलेशन सेटअप हो गया था, सारी चीज़ें बता दी थी कैसे ये काम करता है। तो दो चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं सारा एक एक करके लिख के दिखाता हूँ, या फिर उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास ये कोर्स पहले से बना हुआ है। अगर तुम डीप लर्निंग एआई पे जाओगे, जो कि एंड्रू एन जी है इसका फाउंडर, तो तुम्हें इस वेबसाइट पे ओपन एआई की तरफ से पढ़ाया हुआ पहले से कोर्स मिलता है, जो ओपन एआई के एक एम्प्लॉय ने बनाया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। बट इंग्लिश में पढ़ाया है और अच्छा नहीं पढ़ाया है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम एक एक चीज़ को यहाँ पर कोड भी करके दिखा सकता था, बट डैट विल कंज्यूम मोर टाइम। तो उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर यह है कि ये सारे लिंक पर जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और यहीं पर तुम मॉडल्स को रन कर सकते हो। तो मतलब ये कोर्स है, यहाँ पर वीडियो अगर तुम इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में ये देख सकते हैं। पर मुझे तो अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे ख्याल से तो बहुत ख़राब पढ़ाया। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे आज? हमारा लेक्चर का डिस्कशन होगा ओपन एआई की तरफ से ही जो हमें प्रॉम्प्टिंग की गाइडलाइंस दी गई है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जीपीटी ओपन एआई ने बनाया है, तो प्रॉम्प्टिंग गाइडलाइंस अगर उनकी फॉलो करेंगे, उनकी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, तो हमें बेस्ट रिजल्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है, दीज आर रेलिवेंट फॉर अदर लैंग्वेज मॉडल्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ओपन एआई के हैं तो सिर्फ ओपन एआई के प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स पे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। दीज आर जनरल, लाइक मोस्टली जनरल। और ऐसा करेंगे हम नोट्स के लिए, जो जो गाइडलाइंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो जो प्रिंसिपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो हम अलग से नोट्स में लिख लेंगे। बाकी अगर तुम्हें कोड देखना है तो तुम कोड यहाँ पर देख सकते हो, तुम इसको चला भी सकते हो। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर चला के भी दिखाऊंगा इसको। तो ये बेस्ट तरीका है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखने का, क्योंकि इतना सारा मैं फिर अपने उसमें कॉपी पेस्ट करके चलाऊंगा, और फिर रिस्पॉन्सेज अलग अलग आ सकते हैं तुम्हारे और मेरे। ठीक है, तो उसमें तुम्हें फिर दिक्कत होएगा टेस्ट करने में, क्योंकि मैं अलग तरीके से यूज़ करूँगा, तुम अलग करोगे तो रिस्पॉन्सेज वेरी करेंगे। पर इन्होंने सेटिंग ऐसे बिठा रखी है कि आमतौर पे रिस्पॉन्स तुम ज़्यादातर सिमिलर देखोगे, मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी अब इनके उसमें आएंगे, और हम सेम ग्राउंड्स पे रहेंगे। रेलेवेंस तुम्हें पता चली गया कि सेटअप कैसे करते हैं तुम्हारे उसके लिए। तो तुम सेम चीज़ को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करो। तो पहले हेडिंग लगाएं अगर आज के लेक्चर के लिए। ल ल ल ल ल हाँ, तो कमांड सी, कमांड वी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉम्प्टिंग गाइडलाइंस। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग गाइडलाइंस है हमारे, उसका नाम है फिर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि जीपीटी किस किस टास्क में अच्छा है, ऑन दी वे देखते जाएंगे हम। तो प्रॉम्प्टिंग का मतलब समझ गए थे, डेवलपमेंट लेवल पे समझ गए थे, अब कैसे यहाँ पर काम हो रहा है वो देखना। ठीक है, इसका लार्ज करा है ना? हाँ, ठीक है, आ जाओ। तो तुम यहाँ पर पहली चीज़ ऑब्जर्व करो। पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ कोड पे ऑब्जर्व करना, लिखी हुई चीज़ों पे ज़्यादा ऑब्जर्व मत करना, वो मैं बता ही रहा हूँ एक तरीके से। तुम चाहो तो देख सकते हो, ये लेक्चर साइड में अगर तुम इसको करोगे तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, बट इट्स बोरिंग। ये क्या हो गया? स्क्रॉल नहीं होता क्या पूरा करने पे? एक सेकंड, अब होएगा। हाँ, तो ये जो पहला तुम देख रहे हो, ये हमने पहला कोड ब्लॉक जो तुम देख रहे हो, यहाँ पर ये लोग ओपन एआई की एपीआई ही सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने ओपन एआई को इम्पोर्ट किया। ठीक है, मैं हाईलाइटर भी ले लूँगा। हाईलाइटर का इस्तेमाल कर पाऊँगा यहाँ? ठीक है, एक सेकंड रुको। अरे रे रे रे, अरे रे 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 रे। हाँ, तो यहाँ पर कर पाऊँगा क्या? ये मैं यहाँ पर कर पाऊँगा? ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ हाईलाइटर का इस्तेमाल। तो तुम ये देखो यहाँ पर, तो ओपन एआई को तुमने इंपोर्ट कराया, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट कराया, और ये जो सेम चीज़ मैंने करी थी यहाँ पर, तो ये अपनी एपीआई की बैकग्राउंड में दे रहे हैं सक्षम। एसी चलेगा? ये चीज़ें मैं कल के लेक्चर में बताया था, सेम टू सेम चीज़ है, और तुम एपीआई की को गेट कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग अपने सर्वर पे इसकी एपीआई की चला रहे होंगे। और शिफ्ट एंटर दबा के रन करो। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, तुम यहाँ पर आओ,
ये देखो तुम क्या कर रहे हो, ओपन एआई चैट कंप्लीशन क्रिएट और फिर रिस्पॉन्स चॉइस इज 0 मैसेज कंटेंट। तो तुम हर बारी इस चीज़ को करने से अच्छा तुम एक फंक्शन में लिख लो, दूसरी चीज़ वही करता है। तो तुम जब भी गेट कंप्लीशन फंक्शन कॉल करोगे तुम्हें उसमें बस प्रॉम्प्ट देना है, मॉडल डिफ़ॉल्ट मॉडल उन्होंने दे रखा है तो तुम मॉडल भी दे सकते हो चाहो तो तुम इस पे आओ, ये तुम्हारा है गेट कंप्लीशन। इसमें है क्या, बहुत ही सरल सी चीज़ है जो मैंने कल डिस्कस करी थी। रिस्पॉन्स देता है, रिटर्न क्या करता है, रिस्पॉन्स चॉइस इज 0 मैसेज कंटेंट, यही मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, पर मैं इसको डायरेक्टली रिटर्न करवा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाऊंगा इसको, तो थोड़ा सिंटेक्स आसान होगा, सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है। सेम चीज़ ओपन एआई चैट कंप्लीशन क्रिएट, ठीक है, उन्होंने बता रखा कि छोटा मॉडल यूज़, कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ऐसे देते चैट डॉट कंप्लीशंस। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस साले 0.27.8 का। ओहो शिट 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 शिट, हाँ कहाँ था मैं, इसको रन कर दिया था ना, ओके। और फिर इसको, तो इससे क्या हुआ, ये फंक्शन है सिंपली यहाँ पर मॉडल का नाम दे देते, मैसेजेस देते थे, मैसेज हमारी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होती थी। हमने यहाँ पर कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, आगे देख लेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट, देखा ही है अभी पिछले लेक्चर में तुमने। रोल यूज़र कंटेंट दे दिया प्रॉम्प्ट को, टेम्परेचर 0 सेट कर दिया। टेम्परेचर मैं पूरा टेम्परेचर समझा चुका हूँ, हेलुसिनेशन एंड बायस मैंने पूरा टेम्परेचर अच्छी तरीके से बताया है, 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करा है। अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम ये देख सकते हो लेटेस्ट मॉडल O1 का जो रिलीज़ हुआ है, कैसे परप्लेक्सिटी बेहतर है O1 से। और तुम यहाँ पर देख सकते हो क्या बोलते हैं इसको, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से पहले एवेल्युएशन एलएलएम्स में किसी एक लेक्चर में मैंने पूरा टेम्परेचर, ये देखो इस वाले लेक्चर में समझाया मैंने, ठीक है, सारे पैरामीटर। तो तुम सारे पैरामीटर्स यहाँ पर पास कर सकते हो। टेम्परेचर 0 कहोगे तो कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, बार बार रन करने पे भी सेम रिजल्ट मिलेंगे, इतना याद रखो अगर तुमने नहीं भी देखा है वो लेक्चर। इसलिए टेम्परेचर को 0 कर दिया। टेम्परेचर रेफर्स टू रैंडमनेस, तुम्हें पीछे की मैथ समझनी है तो मैंने पीछे समझा रखा है इसको पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो पीछे की मैथ्स अगर तुम्हें समझनी है, ये किसी एक लेक्चर में तो बताया था मैथ्स प्रॉपर तरीके से, ये वाले लेक्चर में। अगर तुम देखो कंट्रोलिंग एलएलएम आउटपुट पार्ट 2, तो इस वाले में मैंने पूरा मैथ समझा रखा है कि टेम्परेचर इंटरनली कैसे काम करता है न्यूरल नेटवर्क के अंदर सिग्मॉइड फंक्शन से, देख सकते हो। तो ये फंक्शन है नॉर्मल, कुछ नहीं है, गेट कंप्लीशन फंक्शन है, ये तो तुम देख ही लिए सिंपल। ये पुराने वर्जन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब ये, और देखो जब भी तुम गेट कंप्लीशन कॉल करोगे तो तुम बस सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट दे दोगे और तुम रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दोगे। अब यहाँ पर लिखना शुरू करो, ठीक है। लिखना क्या करना है, 8 करा, वाइट करा, ठीक है। 2 प्रिंसिपल, मैं जूम करता हूँ, 2 प्रिंसिपल्स इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो तुम्हें याद रखने हैं। और वो क्या है 2 प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है तुम्हारा, पहला प्रिंसिपल, दूसरा पहला प्रिंसिपल है तुम्हारा, अरे मैं ही भूल गया, हाँ, राइट क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यहीं से कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या है, गिव मॉडल टाइम टू थिंक। इन दोनों प्रिंसिपल्स पे आज हम सारी टैक्टिक्स की बात करेंगे। देखो पहली चीज़ समझो कि अगर तुम मॉडल को क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो कम हेलुसिनेट करेगा, ये हमने हेलुसिनेशन वाले चैप्टर में भी देखा। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, द कलर ऑफ, ठीक है, करके हमने एग्जांपल दिया था। या फिर तुम कहोगे कि आगे देखेंगे हम कि कैसे हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते तो कैसे हमें चीज़ें ख़राब होती हैं। आखिरी में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, हेलुसिनेशन का, कैसे हेलुसिनेट करता है अगर तुम क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तुम्हारे प्रॉम्प्ट को, कैसे हम रिड्यूस कर पाएंगे। इसी प्रिंसिपल में हम फिर देखेंगे कि फ्यू शॉट क्या होता है, 0 शॉट क्या होता है, ये सब प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, और कैसे हम मॉडल को ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। अगर तुमने कल की वीडियो देखी होगी, ठीक है, तो ओपन एआई ने अपना नया रीजनिंग मॉडल निकाला है O1, ठीक है। तो वो इसी पर बेस है कि गिव मॉडल टाइम टू थिंक। जैसे ह्यूमंस अगर ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो बेटर रिजल्ट देंगे, सिमिलरली O1 अगर ज़्यादा देर तक सोचेगा तो बेटर रिजल्ट देगा, राइट। इसी बेस पे उन्होंने नई सीरीज़ निकाली है O1 की, गिव द मॉडल मोर टाइम टू थिंक, एंड इट इज़ वेरी गुड, बट वी हैव सिंस नाउ ऑल्सो सम लिमिटेशंस, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ तक समझ गए हैं दोनों प्रिंसिपल, तो हम एक एक प्रिंसिपल पे शुरू करेंगे। तो प्रिंसिपल 1 के अंदर कौन कौन से टैक्टिक्स को फॉलो करा जा रहा है, प्रिंसिपल 1 के टैक्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल स्मॉल ही करना है, मीडियम था स्मॉल तो पता नहीं, प्रिंसिपल 1 टैक्टिक्स, ठीक है, या स्ट्रैटेजीज। प्रिंसिपल 1 अच्छी तरीके से फॉलो हो तो उसकी क्या टैक्टिक है हमारे पास, टैक्टिक 1। तो अब देखो बहुत ही सिंपल उदाहरण है, पहला उदाहरण क्या है कि जो जिस चीज़ पे तुम ज़्यादा जोर देना चाहते हो उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट करो, इनपुट को देखो, ठीक है, ये देखो इससे हाईलाइट करो,
हाईलाइट टेक्स्ट, हाईलाइट द इनपुट। तो वो अगर देखो जीपीटी के मॉडल्स स्मार्ट हैं, पर अगर तुम बाकी मॉडल्स पे जब काम करना शुरू करोगे, एल लामा या फिर क्वेन, ठीक है, इन सब पे काम करना शुरू करोगे, एस एम एल एम्स पे काम करना शुरू करोगे, एस एम एल एम्स पे, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एवरीथिंग काउंट्स व्हेन यू आर यूजिंग अ स्मॉल मॉडल बिकॉज इट इज़ नॉट दैट स्मार्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा मेरा ये प्रॉम्प्ट है समराइज द टेक्स्ट डेलिमिटेड बाय ट्रिपल बैकटिक्स। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इन बैकवर्ड स्लैश का एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे ओपन आई के मॉडल पे। तुम लास्ट पे जाओ, ये देखो यहाँ पर इन्होंने साल लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पर बैक स्लैश का इस्तेमाल हर जगह सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि स्क्रीन पे फिट ला सके हम इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, पर हमने गारंटी नहीं लेते वो लोग बाकी मॉडल्स की कि बैक स्लैश से कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं होगा, पर उनका कहना है कि जीपीटी 3, 3.54 इनको बैक स्लैश से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लगाओ ना लगाओ सब बराबर। ऐसा नहीं कि बैक स्लैश लगाओगे तो कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे तुम्हें। बाकी मॉडल्स का उनको पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें बाकी मॉडल्स में कुछ गड़बड़ होती हो बैक स्लैश लगाने से, तो इसलिए वो सेफ खेल रहे हैं। एक सेकंड पानी पिलाएं। ठीक है, तो फिर हाँ, तो मैंने कहा कि समराइज करो टेक्स्ट को डेलिमिटेड बाय ट्रिपल ब्रैकेट्स, तो ट्रिपल ब्रैकेट से जो डेलिमिटेड है उसको करो। अब ये ट्रिपल बैकटिक देने से क्या हुआ कि हेलुसिनेट कम करेगा हमारा, इससे हमें एक बेटर अच्छी प्रैक्टिस है। सो दीज आर गुड प्रैक्टिसेस, राइट। सो दीज आर सम गुड टेक्निक्स, गुड प्रैक्टिसेस दैट यू शुड फॉलो। तो जब भी तुम इनपुट दे रहे हो तो तुम इनपुट कैसे दो। सपोज तुम्हारे पास एक यूज़ केस है जिसके अंदर तुम्हें टेक्स्ट को समराइज कराना होता है, तुम्हारे कोई एलएलएम एप्लीकेशन है, तुम्हें इसके अंदर टेक्स्ट को समराइज कराना है, और तुम छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जीपीटी मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम अच्छी प्रैक्टिस क्या रहेगी कि जो इनपुट पैरामीटर्स है जो तुम बाहर से देना चाहोगे, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट वेरिएबल है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग है और मैंने इस टेक्स्ट वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया स्ट्रिंग बना के। ओके, सो मैंने कहा कि समराइज करो किस टेक्स्ट को जो ट्रिपल बैकटिक से सेपरेटेड है। तो अगर तुम एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रहे हो तो इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि तुम्हें अलग से कुछ दिखाना है, या फिर टैग से करो कि भाई टैगिंग दे दो कि भाई इस टैग के अंदर जो है HTML टैग्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, या फिर कोट्स का इस्तेमाल करो, बैकटिक्स का इस्तेमाल करो। HTML टैग्स आर वेरी यूजफुल, HTML टैग्स का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बैकटिक आर बेस्ट, ठीक है, बैकटिक का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुम्हें इस टेक्स्ट करना तो लिख दो समराइज द टेक्स्ट डेलिमिटेड बाय ट्रिपल बैकटिक्स, तो प्रॉम्प्ट को पता, जीपीटी को पता चल जाएगा कि अच्छा, जीपीटी मतलब सारे एलएलएम्स की बात करूँ तो एलएलएम को पता चल जाएगा कि अच्छा जो ट्रिपल बैकटिक में है केवल उन्हीं को उसी चीज़ को समराइज करना है। तो मैं शिफ्ट एंटर दबाऊँगा तो इसने क्या कर दिया, इतने बड़े टेक्स्ट को छोटा कर सकता है, छोटा कर दिया। ठीक है, अब तुम पढ़ सकते हो इसके अंदर क्या लिखा है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना है कि जब तुम अपने यूज़ केस के लिए यूज़ करो ना एलएलएम एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट, तो तुम अगर इनपुट ले रहे हो तो इस वाली लाइन का ध्यान रखना कि या दिस लाइन इज़ कूल इनफ टू गिव यू इज़ अ गुड प्रॉम्प्टिंग, इज़ अ गुड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, गिव्स यू मोर efficient results if it is generating 100 times, if it's summarizing 100 times, so it will not hallucinate based on your outer text of the backticks, ठीक है, decreases the probability। सेकंड क्या है, अब ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, अगर तुम कोई भी एक LLM एप्लीकेशन बना रहे हो तो तुम चाहोगे कि जीपीटी उसका रिजल्ट पैराग्राफ फॉर्म में ना दे, किस फॉर्म में दे, जेसन फॉर्मेट में दे या फिर HTML फॉर्मेट में दे। अब मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, या फिर YAML फॉर्मेट में दे, जेसन एल में दे अगर मल्टीपल जेसन्स हैं, तो मैं ये चीज़ क्यों चाहता हूँ। सपोज मैंने LLM से कुछ काम कराया, अब जो मैंने काम फाइनली मेरा आउटपुट जो आया है फाइनली, उस आउटपुट का यूज़ करके मैं कहीं UI पे तो दिखाऊंगा, किसी वेबसाइट में इंटीग्रेट कराऊंगा, ऐप में इंटीग्रेट कराऊंगा, कहीं पर भी इंटीग्रेट कराऊंगा, ठीक है। तो API को सबसे अच्छी बैकएंड में क्या लगती है, जेसन फॉर्मेट लगता है, ठीक है। सो everything is in JSON format, so most common used structured way of sending and receiving data is JSON। तुम चाहोगे कि जो हमारा आउटपुट मिल रहा है प्रॉम्प्ट के बाद एनालाइज करने के बाद वो भी तुम्हारा JSON फॉर्मेट में हो। अब तो खैर इस चीज़ की रेलेवेंस कम है कि तुम JSON फॉर्मेट में दो, क्योंकि OpenAI, अगर तुमने मेरा हेलुसिनेशन वाला लेक्चर देखा तो मैंने उसमें बताया भी था कि OpenAI ने अब अपनी तरफ से JSON, जैसे ये वाले पैरामीटर्स थे ना, टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर सी टॉप पी टॉप के, तो ये जो पैरामीटर्स थे इनके साथ इन्होंने एक नया पैरामीटर दिया है कि जेसन आउटपुट दे दो,
ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत वैसे तो जेसन दे देता है आमतौर पे, बट वो वैलिड है नहीं, फिर तुम्हें प्रोग्रामेटिकली करना होता है जेसन लोड में, या फिर कुछ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है एक्सटर्नल। बट अब ओपन एआई वालों ने एक नया पैरामीटर डाल दिया इसके अंदर, चैट कंप्लीशन क्रिएट जब तुम करते हो कि भाई जेसन आउटपुट फॉर्मेट जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इस चीज़ की रेलेवेंस इतनी नहीं है, पर मैं कहूँगा फिर भी रेलेवेंस है, क्योंकि अगर ओपन एआई के रिस्पेक्ट में रेलेवेंस नहीं है, पर बाकी तुम एलएलएम्स का इस्तेमाल करोगे तो रेलेवेंस है। यू नीड अ गुड जेसन आउटपुट फॉर्मेट। सो कैसे लिखा उसने, देखो मैंने कहा कि 3 बुक के टाइटल दे दो उनके ऑथर और जॉनर के साथ, और अपने आप एक जेसन फॉर्मेट दे दो। तो 2 तरीकों से तुम उसको कह दो कि अपने आप एक जेसन फॉर्मेट दे दो कोई सा भी, बट दैट इज़ नॉट एज गुड, बिकॉज क्योंकि तुम कोई स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना, अगर तुम्हें एपीआई रिसीव करके लेना है, ऐसा तो नहीं कि जेसन का स्ट्रक्चर ही बदल दोगे। तो वट वी प्रेफर डू इज़ वी डू दी समथिंग लाइक दिस, दी आउटपुट जेसन शुड लुक समथिंग लाइक, ठीक है। तो कैसे दिखनी चाहिए हमारे आउटपुट जेसन, हमारे आउटपुट जेसन दिखनी चाहिए बुक आईडी, बुक आईडी होगी हमारे पास, और यहाँ पर होगी आईडी होगी कोई अपने पास, कोई आईडी होगी अपने पास बुक आईडी। फिर तुम्हारे पास क्या होगा, कुछ टाइटल होगा। तो अगर मैं यहाँ कहूँ बुक टाइटल होगा, और फिर मैं फाइनली कहूँ कि जॉनरा होगा, ठीक है। तो जॉनरा क्या होगा, सब बुक जॉनरा। मैंने कहा कि कुछ ऐसा दो। अब देखते हैं कि यहाँ पर डबल कोट मांग रहा है नहीं मांग रहा है, ये एरर दे रहा है, ओके फाइन। तो ऐसा होता है कि सिंगल कोट आमतौर पे प्रेफर नहीं करते, हमें डबल कोट लगाने होते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, तब वो उसको सिंगल कोट में लेता है। तो देखो अब मैंने इसको मेंशन नहीं किया था कि 1 2 अच्छा 3 बोला था ना, तो 3 दे दी, देखो बुक आईडी 1 2 3, ठीक है, और इसी फॉर्मेट में दे दी, और ऑथर भी दिया। मैंने ऑथर मेंशन नहीं करा था, बट ही स्मार्ट इनफ कि हाँ ऑथर भी दे दूंगा मैं, बुक अंडरस्कोर ऑथर, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई नहीं, बुक आईडी दी तुमने तो ये एक लिस्ट होनी चाहिए, अगर मैं कहूँ कि ये एक लिस्ट होनी चाहिए, और मैं डबल कोट ही देता हूँ वरना वो लेगा नहीं उसको, ठीक है, ये आईडी होनी चाहिए, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये वो होना चाहिए आउटपुट में कि भाई ये अपने पास है, और ऐसा होना चाहिए कि वैल्यू पेयर हो गए, ठीक है। तो बुक आईडी की है, उसके अंदर तुम्हारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर एक डिक्शनरी है जिसके अंदर आईडी की है, और उनकी कीज़ जो है एक लिस्ट है, राइट। तो उनकी क्या है, लिस्ट है, राइट। तो देखते हैं कि पता नहीं ये सही है फॉर्मेट या नहीं। हाँ ये देखो अब कैसा फॉर्मेट आ रहा है, बुक आईडी एक की है तुम्हारी, बस इस डिक्शनरी के फॉर्म में आ रहा है, इस जेसन के फॉर्म में आ रहा है, डिक्शनरी जेसन मोस्टली इट इज़ सेम। तो ये देखो यहाँ पर दिया बढ़िया तरीके से। तो बुक आईडी है, उसके अंदर ही तुम्हारे पास एक लिस्ट दे दी उसने, यहाँ पर एज्यूम करा है, तो एक बुक आईडी एक ही जेसन देनी है उसने बड़ी, तो उसने दे दिया ऐसे कि भाई जेसन रिटर्न करो, तो उसने ऐसे दे दिया। सो इट्स योर वे। अगर मैं सब कुछ हटा दूँ तो ये अपनी मर्जी से देगा। तो मैं पता चला ना यहाँ पर हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि भाई ऐसा दिखाओ। अब मैं 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 0 शॉट का मतलब क्या है कि अपने मर्जी से दे दो, मैंने कुछ उदाहरण नहीं दिया है। 1 शॉट एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे मैंने अभी दिया था कि ऐसा दिखना चाहिए। फ्यू शॉट एक से ज़्यादा उदाहरण दे दो, ताकि वो ज़्यादा अच्छा कंटेक्स्ट समझ पाए कि तुम करना क्या चाहते हो, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो आस्क फॉर अ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट से ये भी बेनिफिट है, इट हैज़ बीन सीम, अगर हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स लेते हो तो तुम्हें लेस हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उसको पता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में मुझे चीज़ों को लाना है। अब बहुत सी बार ऐसा होगा कि जब तो ये जेसन रिटर्न करोगे ना, ये आउटपुट जेसन में कहीं ऊपर नीचे टिक लगा देगा, बैक टिक, या फिर कह देगा हेयर इज़ द जेसन आउटपुट, ठीक है। तो वो तुम्हारा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, एलएलएम वालों ओपन आई वालों ने तो जेसन फॉर्मेट ला दिया है, पर सपोज तुम ओपन सोर्स मॉडल यूज़ कर रहे हो एलामा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर तुम्हारी टेक्निक्स आती हैं, मल्टीपल टेक्निक्स आती हैं कि तुम्हें अगर इसको जेसन में ही लाना है तो तुम रेजिक्स का इस्तेमाल करके फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस लास्ट कर्ली ब्रेसेस ढूंढते हो, और अंदर वैलिड जेसन है नहीं चेक लगाते हो वैलिड जेसन का, ऐसे काम करते हो। अभी तक ऐसे ही कर रहे थे जब तक ये नहीं आया था, अब आ गया है तो ओपन आई वालों ने बढ़िया कर दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब तीसरी चीज़, मैंने प्रिंसिपल क्या बोला था, मैंने प्रिंसिपल बोला था कि इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से दो, क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब ये वाला टास्क क्या कहता है, ये वाला टैक्टिक क्या कहता है
सपोज़ मेरे पास एक पैराग्राफ है टेक्स्ट वन नाम का, इसमें सिखा रहे हैं कि चाय कैसे बनती है। मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम कैसे कन्वर्ट कर दो, स्टेप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो कि भाई स्टेप्स में दे दो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, सपोज़ यहाँ पर तो यूज़ के समझ नहीं आया। मैं ज्यूम करता हूँ कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसके अंदर एक स्टोरी लाइन है। मैंने डायरेक्ट पैराग्राफ जीपीटी को दिया और कहा कि एनालाइज़ करो, वो अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाया। मैंने अब क्या कहा, इस पैराग्राफ को स्टेप्स में तोड़ दो, स्टेप्स में तोड़ने के बाद क्या कर दो, मुझे फाइनली एनालाइज करके दो, तो अब अच्छी तरीके से एनालाइज करेगा। मैंने यहाँ पर दो चीज़ें करी, एक तो मैंने चेन ऑफ थॉट किया। चेन ऑफ थॉट का मतलब समझ लो कि एक से ज़्यादा स्टेप में चीज़ों को करना, कि भाई तूने कुछ दिया फिर आउटपुट दिया, फिर मैंने कुछ दिया फिर आउटपुट दिया, फिर मैंने कुछ दिया फिर आउटपुट दिया, फिर फाइनली तुमने आंसर दे दिया। सो गिव दिस सब टास्क टू परफॉर्म अ बिगर टास्क, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज चेन ऑफ थॉट। तो यहाँ पर रेलेवेंस सिर्फ इतनी है कि भाई मैं इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर कमांड एंटर शिफ्ट एंटर करूँगा तो क्या ये देगा। और उसने ये भी बोला है कि अगर टेक्स्ट में सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बन रहे तो सिंपली कह दो कि नो स्टेप प्रोवाइडेड, कि भाई बोल रहा है कि सूरज आज यहाँ से होगा, तो स्टेप्स है ही नहीं ना। यहाँ पर चाय बनाने के स्टेप हैं कि गेट सम बॉइलिंग वाटर, ग्रैब अ कप एंड पुट अ टी बैग, तो ये स्टेप्स दे रहा है। हो सेम चीज़ रही है, स्ट्रिंग है उसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग को पास करा, गेट कंप्लीशन को कॉल करा, गेट कंप्लीशन ऊपर डिफाइंड है। ये क्या है, अब तुम देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा। इसमें तो बहुत ही बोलना पड़ता है भाई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में तो बहुत बोलना पड़ता है, समझ ही नहीं आता है वरना। अब तुम यहाँ पर ये वाला देखो, जैसे कि मैंने बोला द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, सिंगिंग ब्यूटीफुल डे, तो इसमें कोई स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है। तो मैंने कहा था कि स्टेप ना हो तो नो स्टेप प्रोवाइडेड दे देना, तो वही चीज़ बोला है यहाँ पर। तो वही है हमारा टैक्टिक 3। टैक्टिक 3 क्या कहता है, चेक सर्टेन कंडीशंस, आस्क द मॉडल टू चेक वेदर द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, आस्क द मॉडल टू चेक वेदर कंडीशंस आर स्पेसिफाइड। मोर ऑफ द सेंस इसका मतलब ये है कि बड़े टास्क को छोटी कंडीशंस में तोड़ लो, वो एक बेटर टेक्निक होती है जब तुम एलएलएम एप्लीकेशंस बिल्ड करना चाहते हो। एंड इट्स जेन्युइन राइट, ह्यूमंस भी ऐसे ही करते हैं कि बड़े टास्क को सब टास्क में डिवाइड करना। तो अगर ये सेट ऑफ कंडीशंस डिफाइन होती हैं तो ये दे दो, ये होती है तो ये दे दो, ऐसा कुछ समझ ही गए होंगे एग्जाम्पल से। सो तुम स्टेप्स दोगे यहाँ पर, तुम्हें स्टेप्स मिले। अब इन स्टेप्स को एनालाइज करना ज़्यादा आसान है देन दी पैराग्राफ इटसेल्फ, बिकॉज इट हैज़ रिड्यूस्ड रिडंडेंट वर्ड्स लाइक यू हैव गॉट योरसेल्फ। ठीक है, सिंपल स्टेप्स दे दो और काम खत्म करो, वहाँ से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और ये चीज़ समझ में आई। अब हम आ जाते हैं टैक्टिक 4 पे, जो कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब मैंने अभी ऊपर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में कुछ बताया था। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि कुछ एग्जांपल्स दे दो, कुछ कंटेक्स्ट दे दो एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में, ताकि तुम्हें फाइनली अच्छी तरीके से ज़्यादा बेहतर जीपीटी समझ पाए कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तो जैसे यार तुम एग्जांपल देखो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का। तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या टेक्निक है यहाँ पर, जो टास्क इज टू आंसर इन अ कंसिस्टेंट स्टाइल। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही देखिए, चाइल्ड बोल रहा है फिर ग्रैंड पेरेंट बोल रहा है, फिर चाइल्ड बोल रहा है फिर ग्रैंड पेरेंट बोल रहा है। अगर मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूँ तो मैंने 3 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे चाइल्ड करेगा, और ऐसे ही दो कि भाई पेरेंथेसिस लगाया तब बोल रहा है टीच मी अबाउट पेशेंस, फिर एक स्पेस दिया एम्प्टी, फिर ग्रैंड पेरेंट बोल रहा है, फिर चाइल्ड दिया फिर वो बोल रहा है। अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर दबाऊँ तो फिर ग्रैंड पेरेंट बोला। ठीक है, समझ में आया चीज़। अब सपोज़ मैं कोलन हटा दूँ तो क्या पता कोलन ना दे। देखो अब कोलन नहीं दिया उसने, तो जैसा तुम अप्लाई कर रहे हो फ्यू शॉट दे रहे हो, जैसे तुम कुछ एग्जांपल दे रहे हो तो बेटर कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहा है। बट फ्यू शॉट भी हमेशा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अगर फ्यू शॉट दोगे तो फ्यू शॉट से क्या हो रहा है, तुम्हारे नंबर ऑफ़ इनपुट टोकन्स बढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ़ इनपुट टोकन्स बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट तुम्हारी बढ़ेगी, क्योंकि जीपीटी को उतना टाइम प्रोसेस करने में लगेगा। सो द थिंग्स शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। यू नीड टू चेक कि भाई इस एग्जाम्पल की आवश्यकता है भी या नहीं, रिमूव द रिडंडेंट थिंग्स। तो ये हो गया फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो ये वाला प्रिंसिपल 1 के अंदर टैक्टिक 4 क्या हुई, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। मैं लिंक भी दे दूंगा अभी इसका, वेबसाइट का। यहाँ तक आ गया ना? ठीक है, चलो पहला प्रिंसिपल यहीं पर समाप्त होता है कि भाई पहला प्रिंसिपल क्या था। पहला प्रिंसिपल था कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दो। क्लियर इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे,
टैग्स का इस्तेमाल करो, स्ट्रक्चर आउटपुट का इस्तेमाल करो, सब टास्क में तोड़ लो, कुछ फ्यू शॉर्ट दे दो, शॉर्ट नहीं शॉर्ट दे दो, कुछ एग्जांपल्स दे दो अच्छे अच्छे, ठीक है, जिससे अच्छी तरीके से समझ पाए। तो ये क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो गए। हम्म। दूसरी चीज़ क्या है, गिव मॉडल टाइम टू थिंक। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये कोर्स बहुत पुराना है, ठीक है, आज का नहीं है मेरे ख्याल से, ये शायद साल 1.5 साल पुराना होगा, आई एम नॉट श्योर कितना पुराना है ये। देख सकते हैं कितना पुराना है, देख ही लेते हैं कितना पुराना है ये। आ नहीं रहा है क्या? एंड्रू एन जी, एंड्रू एन जी तो आ रहा है। अब इसके अंदर तुम सर्च कर दो ओपन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, ओपन एआई। हाँ, ये देखो 27 अप्रैल 2023 का कोर्स है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर, तो आज क्या हो रहा है, 16 सितंबर 2024। सो बिफोर 1.5 ईयर, ठीक है। तो अब तो हमारे पास GPT-4 O1 आ गया है, अब तो O1 आ गया है, ये GPT-3 पे अभी, तो समझ रहे हो। सो ये आज के ज़माने में चीज़ें तुम्हें कम रेलेवेंट लगेगी, तुम्हें लगेगा कि ओपन आया तो भाई अब बिना इसके भी सब कुछ सही दे देता है, कुछ फ्यू शॉर्ट कम देने पड़ते हैं, रीजनिंग मॉडल आ गया अपने आप दे देता है। बट द थिंग इज कॉस्ट, व्हेन यू आर वर्किंग विद LLM एप्लीकेशंस यू विल नॉट बी ऑलवेज यूजिंग ChatGPT only API की, you will be using Claude, you will be using Gemini, you will be using Phi, you will be using Qwen2, you will be using any type of LLM model that you could find that is best to your suit case. You will be using BART, you will be using BERT, depending on your use case. So these things are relevant for all general LLMs. तुम खुद भी सोचो ना, these things are relevant. Give the model more time to think, the better the result you will get. अब ये देखो, अभी मैंने कवर करा था कि भाई अगर तुम स्टेप्स में करोगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से परफॉर्म होंगी। तो अब हेडिंग लगा लो प्रिंसिपल 2 के टैक्टिक्स क्या हैं तुम्हारे, कमांड सी कमांड भी, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल 2 के टैक्टिक्स क्या हैं तुम्हारे, प्रिंसिपल 2 जूम कर लेते हैं, टैक्टिक्स क्या हैं तुम्हारे, टैक्टिक 1। वैसे तो टैक्टिक लगभग सेम ही है, तुम्हें बस मॉडल को ज़्यादा समय देना है सोचने के लिए, तो तुम वो कैसे दे सकते हो। मैंने अभी पीछे समझाया था कि स्टेप्स में समराइज़ कर दो। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास ये पैराग्राफ है और मैंने कहा कि ये टेक्स्ट है, ट्रिपल डेलिमिटेड है, यहाँ पर टेक्स्ट दे रखा है, स्ट्रिंग लगा रखे हैं, यहाँ पर वेरिएबल आया टेक्स्ट। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। सबसे पहला काम तुम समराइज कर दो, किसको, टेक्स्ट डेलिमिटेड बाय ट्रिपल बैकटिक्स विद 1 सेंटेंस। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी किसको करना है, ये कम करता है एलुसिनेशन को, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई इसको ना समराइज कर दे। ये जो लिख रहा हूँ सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर ट्रिपल डिजिट डेलिमिटेड कोड के अंदर तुमने प्रॉम्प्ट में, उसको केवल समराइज करे, फिर फ्रेंच में इसको ट्रांसलेट कर दे जो तुमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और जो जो से नाम मेंशन हुए हैं फ्रेंच की समरी से निकले हुए उन सब के नाम दे दे, फिर जेसन में दे दे मुझे। अब ये क्या, मैंने स्टेप्स में काम करे, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ चेन ऑफ थॉट, ठीक है, यही रीजनिंग है, यही चेन ऑफ थॉट प्रोसेस है, इंप्लीमेंटिंग चेन ऑफ थॉट, ठीक है। और बेस्ट मुझे लगता है लैंगचेन का फ्रेमवर्क चेन ऑफ थॉट इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं लैंगचेन के थ्रू एग्जांपल्स बता सकता था, फ्यू शॉट, जीरो शॉट और चेन ऑफ थॉट के, पर अभी नहीं बताया, क्यों, क्योंकि लैंगचेन जब तक नहीं आएगी तब तक वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ नहीं आएंगी, सिंटैक्स में इधर उधर कन्फ्यूज़ हो जाओगे फालतू। तो अभी बिल्कुल ओपन आई की API से जो उन्होंने दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में काम करो। लैंगचेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इंटीग्रेट्स एवरी LLM दैट यू कुड इमेजिन ऑफ, दे हैड like mostly all the LLMs partnership, all like cloud services partnership, so you could any things by just learning one framework. That will be the next chapter. अभी सिर्फ टेक्निक्स देख रहे हैं, इन टेक्निक्स को लगाएंगे फिर। तो जेसन देनी चाहिए, देखो फाइनली जेसन दी। पहला स्टेप क्या करा, दूसरा स्टेप क्या क्या, तीसरा क्या, चौथे में ये दे देखिए, समरी दे दो, नंबर नेम्स दे दो। सो स्पेसिफाई द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। समझ गए होंगे, बहुत ही सरल एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ये सेम चीज़ दोबारा दे रखी है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो इस फॉर्मेट में दे दो।
तो ये एग्जांपल हो गया फ्यू शॉट का कि भाई इस पर्टिकुलर टैक्टिक 1 का इस्तेमाल कर दिया टैक्टिक 2 में कि इस फॉर्मेट में हमें दो, तो इस फॉर्मेट में आ गया और फाइनली ऐसे दे दिया इन्होंने। अच्छा तो ऊपर, हाँ नीचे वाला ना, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से फ्यू शॉर्ट का इन्होंने उदाहरण ही दिया है मेरे ख्याल से। तो इंस्ट्रक्ट द मॉडल टू वर्क आउट इट्स ओन सॉल्यूशन बिफोर रशिंग टू कंक्लूजन। ये तो सेम चीज़ ही बोली ना कि गिव द मॉडल टाइम टू थिंक। ठीक है, अलग टैक्टिक क्या है इसमें, कुछ नहीं है, गिव द मॉडल टाइम टू थिंक। एंड हाउ विल यू गिव द मॉडल टाइम टू थिंक? ये एग्जाम्पल लो, ऐसे तुम आज के जीपीटी को डालोगे तो सही आउटपुट देगा बिल्कुल। क्या डाल के देखना है? आओ डाल के देखते हैं। हगिंग फेस ओवन, तो तुम्हें ओवन का इस्तेमाल करना है, तो तुम यहाँ से कर सकते हो। आओ देखते हैं कि क्या आज का दे पा रहा है, आज का सबसे लेटेस्ट मॉडल आज के ज़माने का, क्या वो हमें सही आउटपुट दे पा रहा है। लेट मी चेक, आई डोंट नो, क्या पता ना दे पाए। वैसे तो दे देगा, जितना मुझे लगता है बे चलने में टाइम लगाएगा थोड़ा सा, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है। तो यहाँ तो नहीं दे पा रहा है, मतलब ये प्रॉम्प्ट का क्या कह रहा है इंजस्ट कि भाई ये कैलकुलेशन कर दो, तो भाई वो नहीं कर पा रहा है। 450x प्लस 1 लाख ही दे रहा है, जबकि मुझे तो आंसर चाहिए था इस वे में। तो हमने क्या कहा, हमने इसको स्टेप्स दे दिए दोबारा कि भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखा, एक्चुअल सॉल्यूशन दोबारा देखो, फिर अपने दिमाग में स्टेप्स सोचो कि भाई कैसे काम कर रहा है। स्टेप 2 वर्क आउट द सॉल्यूशन एंड योर सॉल्यूशन है, फिर फाइनल सॉल्यूशन जस्ट कैलकुलेटेड, उसको फिर दोबारा चेक करो, फिर ग्रेडिंग दे दो अपने आप को, फिर कहो कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो बता दो, और हर एक को बैकटिक में सेपरेट कर दिया है। अब मैं दूंगा, बाकी पूरा प्रॉम्प्ट सही है। अब वो अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पा रहा है क्योंकि उसने स्टेप्स देखे बैकटिक में, और फिर फाइनली हर स्टेप का आंसर दे दिया। क्या ये दे पाया आउटपुट? देखते हैं। ये देखो 360x प्लस 1 लाख, 360x प्लस 1 लाख, इट इज़ एबल टू डू दैट सेम टास्क विद द सेम ओल्ड प्रॉम्प्ट, क्योंकि ये जीपीटी 3 के समय की बातें हैं। अब रीजनिंग पहले से, अब ये जो स्टेप यहाँ पर हो रहा है ना, ध्यान से देखो, जो ये स्टेप यहाँ पर हो रहा है, यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट, ये अब अपने आप ऑटोमेटिकली कर पा रहा है उसके अंदर। ओवन के रिलीज से पहले भी हम ये चीज़ करते थे चेन ऑफ थॉट के ज़रिए, बट इस प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है अपने रीजनिंग मॉडल से इन्होंने। ठीक है, तो समझ गए होंगे, सेम आउटपुट मिल रहा है, तुमने ओवन से देखा। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर तुम हेलुसिनेशन और अच्छा ये टेक्टिक को मैंने यहाँ पर डाल ही दूँ क्या? ओके, क्या क्या टैक्टिक 2, बट तुम समझ गए ना, मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि ये जो है रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि भाई यहाँ पर तो अब हो ही नहीं रहा तो मैं सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास और भी दूसरे एलएलएम्स हैं। अब जैसे ये $26.5 लेता है पर मिलियन टोकन के, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यू नीड अ वेरी स्मॉल मॉडल by giving more number of tokens that will be much cheaper. So everything ends with a cost in a business. ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो मॉडल की लिमिटेशंस क्या हुई? हाँ हेलुसिनेशन, तो हेलुसिनेशन तो तुम्हें जेन्युइनली पता ही है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा कि बॉय कंपनी है, उसके इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, बट एक्चुअली में प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैंने ये बात बताई थी कि हेलुसिनेशन जब मैंने डिस्कस करा था, मैंने कहा था कि एलएलएम्स नेवर लैक कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके पास अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन, उसका काम टोकन जनरेट करना है, उसको ये कौन बताएगा कि मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये लिमिटेशन बता रखी है यहाँ पर, अगर तुम अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करोगे तो उसने पूरा दे दिया भाई एरोग्लाइड अल्ट्रा स्लिम क्या होता है, स्मार्ट टूथब्रश, उसने अपने आप कुछ ना कुछ बना दिया कि ये टूथब्रश ये करता है, ये करता है, बट एक्चुअली में कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं। क्या ये चीज़ जो है आज का लेटेस्ट मॉडल सॉल्व कर पाया है? अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल ओवन एट द करंट मोमेंट। लेट अस वेट। तो इस वाले में तो इतना ही था कि हमने क्या देखे, और ये मैंने बता दिया कि बैक स्लैश वाली चीज़ क्या काम करती है, क्या नहीं करती है, ये सब बता दिया है। तो यही प्रॉम्प्टिंग टेक्टिक्स थे हमारे दोनों प्रिंसिपल्स के। अच्छी तरीके से टैगिंग करो, आउटपुट स्ट्रक्चर दो, मॉडल को ज़्यादा वो दो, एग्जांपल्स दो, और कंडीशन स्पेसिफाई करो, स्टेप्स में तोड़ दो सब टास्क में। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ रिपीट करी गई है। सॉल्यूशंस आने से पहले सोच लो उसके बारे में। देखो एज ऑफ अक्टूबर 2023, तो
ये मॉडल 2023 तक ट्रेंड है, अक्टूबर 2023 तक, तो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एरोग्लाइड अल्ट्रा सिम स्मार्ट टूथब्रश की, सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड। बट क्या यही सेम चीज़, ठीक है, आज इसको चला के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल खोलूँ, ओ बे, मैं अगर अपना टर्मिनल खोलता हूँ, ओ लामा रन एल लामा 3:8 बिलियन, ठीक है, ये एक बहुत छोटा मॉडल है एल लामा फेसबुक की तरफ से। क्या ये सेम चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं होती हुई? ठीक है, अब मैं सेम एग्जांपल यहाँ देता हूँ। ये देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर तुमने ओवन का मॉडल देखा भी तो उसने कहा था कि मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम छोटे मॉडल पर आ गए जो है 8 बिलियन पैरामीटर का। तुम छोटे मॉडल पे इसलिए क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है। तो फाइनली उसने कह दिया कि भाई ये है एरोग्लाइड अल्ट्रा सिम स्मार्ट टूथब्रश, एक अच्छा टूथब्रश है, पर ऐसा कोई टूथब्रश एग्जिस्ट ही नहीं करता बॉय द्वारा। तो देख रहे हो यहाँ पर चीज़ें कैसे पलट रही हैं। अगर मैं ये वाला मॉडल देखूँ, मैं बस इंपॉर्टेंस समझना चाह रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है अभी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी, बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव मॉडल, वी नीड टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, दैट्स वाई इट्स रेलेवेंट, राइट। कूल। अगर मैं ये वाला प्रॉम्प्ट दूँ देखने के लिए कि भाई क्या तुम अच्छे तरीके से बता पाते हो कि ये आंसर इनकरेक्ट है, लेट्स ब्रेक इट डाउन, यू ब्रेक इट डाउन, यू गिव टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, द स्टूडेंट करेक्टली आइडेंटिफाइड द वेरिएबल। अगर तुम यहाँ देखो, बट क्या ये सही है चीज़, क्या देख पा रहे हैं? पर अभी तो बताया था कि नहीं भाई ये गलत है, ये सेम आउटपुट दे रहा है जो इसने दिया था कि करेक्ट। क्या इस वाले से हो पा रहा है? लेट्स ट्राई, आई डोंट नो। मुझे ये बहुत छोटा मॉडल है 8 बिलियन पैरामीटर का, जिस मॉडल पे हम काम कर रहे थे उसमें आई गेस 1.35 ट्रिलियन पैरामीटर है। सो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देखो इस मॉडल ने वो दे दिया, तो एक अच्छी प्रॉम्प्टिंग से ही तुमने अच्छा आउटपुट दे दिया, क्योंकि तुमने मॉडल को कहा कि थिंक अबाउट इट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी रेलेवेंट नाउ ऑल्सो, क्योंकि तुम्हें फाइनली कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करनी है किसी कंपनी में जाके, तो उसके लिए तुम्हें छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर होना ही पड़ेगा। तो tactics work, we cross verified, it's not for them because these are the smartest model available, but for small models we definitely need to do। तो ठीक है, आगे के लेक्चर्स में आइटरेटिव में कुछ नहीं था ऐसा खास, मुझे लगा समराइजिंग में भी नहीं था, बट वी विल चेक आउट कि कैसे इसको मूव ऑन करना है, या फिर यहीं से बताना है, यहीं से आगे से बताना है। सी इट ईज माई वर्क वेरी मच, क्योंकि ये 40 मिनट का लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। मैं यहाँ पर लिंक भी दे देता हूँ, लिंक 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 लिंक, हाँ सर, मैं यहाँ पर एक नया बनाता हूँ, वेबसाइट लिंक, ठीक है, कोड के लिए। किसके लिए? कोड के लिए। तो ये लो, ये हो गया ना। तो तब तक के लिए ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, देखेंगे आगे कैसे समराइज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ये सब तो देखना ही है। चैट बॉट में कैसे काम करेंगे, एक्सपेंडिंग कैसे करेंगे, फिर फाइनली कंक्लूजन पे तो नहीं आएंगे इस कोर्स के, क्योंकि हमें फिर देखना है कि ख़राब प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है, कि अच्छी प्रैक्टिसेस बुरी प्रैक्टिसेस तुम्हें पता होंगी तो तुम अच्छी फॉलो करोगे। इसलिए तब तक के लिए बाय बाय।